जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कुलकर कौन होते हैं एवं कुलकर के बाद जो ऋषभदेव भगवान ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसे शुरू करी। तीसरे आर्य के 3 विभागों में से 2 विभाग में उक्त रचना रहती है। तीसरे विभाग के 66 लाख करोड़, 66,000 करोड़, 600 करोड़, 66 करोड़, 66 लाख, 66,166 सागरोपम शेष रहने पर काल स्वभाव से कल्पवृक्षों की पूरी वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। इस कारण युगलिक मनुष्य में परस्पर झगड़ा होने लगता है। इस विवाद को मिटाने के लिए तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। ये कुलकर अपने अपने समय में प्रतापशाली और प्रभावशाली पुरुष होते हैं। ये तत्कालीन समाज के व्यवस्थापक और मर्यादा पुरुष होते हैं। प्रारंभ के 5 कुलकरों में से के समय तक हकार की दंड नीति प्रचलित होती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अशोभनीय कार्य करता है तो उसे कुलकर हाँ ऐसा शब्द कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि वे उसके कार्य पर खेद प्रकट करते हैं। अपराधी के लिए यही दंड पर्याप्त होता है। वह इससे स्वयं को लज्जित अनुभव करता है। इससे आगे के 5 कुलकरों तक मक्कार की दंड नीति चलती है, अर्थात अपराधी को माँ शब्द कह दिया जाता है, जिसका अभिप्राय है कि ऐसा मत करो। इस प्रकार कह देने ही अपराध का दंड हो जाता है। इससे आगे के 5 कुलकरों के समय में दंड नीति में कुछ कठोरता आ जाती है। उस समय अपराधी को धिक् शब्द कहकर दंडित किया जाता है। इन दंडों से लज्जित होकर उस समय के लोग अपराध से विरत हो जाते हैं। यद्यपि कल्पवृक्षों की फलदायिनी शक्ति क्रमशः क्षीण होती जाती है, तथापि इस समय तक कल्पवृक्षों से ही निर्वाह होता रहता है। लोगों को अपने निर्वाह के लिए असी मसी कृषि संबंधी आजीविका की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव पहले से लगाकर तीसरे आर्य के इस समय तक यह भूमि अकर्म भूमि कहलाती है और यहाँ मनुष्य जोड़ों से ही उत्पन्न होते हैं और जोड़ों से ही रहते हैं। इसलिए वे युगलिक या जुगलिया कहलाते हैं। जब तीसरा आरा समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 3.5 महीने शेष रह जाते हैं, तब अयोध्या नगरी में 15वें कुलकर से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। काल के प्रभाव से जब कल्पवृक्षों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तब मनुष्य क्षुधा से व्याकुल होता है। मनुष्यों की यह दशा देखकर और दयाभाव लाकर भावी तीर्थंकर उनके प्राणों की रक्षा के लिए वहाँ स्वभावता उगे हुए 24 प्रकार के धान्य को और मेवा आदि को खाने के लिए बतलाते हैं। कच्चा धान्य खाने से उनका पेट दुखता है, ऐसा जानकर अरण्य काष्ठ से अग्नि उत्पन्न करके उसमें धान्य पकाने को कहते हैं। भोले लोग अग्नि प्रज्वलित करके उसमें धान्य डाल देते हैं। अग्नि उसे भस्म कर देती है। तब उन्हें निराशा होती है। वे भागकर तीर्थंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि नाथ, यह अग्नि तो राक्षस है, उसका ही पेट नहीं भरता तो हमें क्या देगी। जब तीर्थंकर कुंभकार की स्थापना करके बर्तन बनाना सिखलाते हैं, 4 कुल, 18 श्रेणियाँ और 18 प्रश्रेणियाँ स्थापित करते हैं। पुरुषों की 72 कलाएँ, स्त्रियों की 64 कलाएँ, 18 लिपियाँ, 14 विद्याएँ आदि सिखलाते हैं। अंत काल तक चलती रहेगी ये लिपियाँ, विद्याएँ, कलाएँ
अनादिकाल से चल रही है, किंतु काल के प्रभाव से भरत और ऐरावत क्षेत्र में कभी लुप्त हो जाती है और कभी प्रकाश में आती है। महाविद्य क्षेत्र में सदैव बनी रहती है। गीताचार के अनुसार स्वर्ग से इंद्र आकर भावी तीर्थंकर का राज्याभिषेक करते हैं, लग्नोत्सव करके पानी ग्रहण करवाते हैं। ज्यों ज्यों कुटुंब की वृद्धि होती है त्यों त्यों ग्राम नगर आदि बसाए जाते हैं। इस प्रकार भरत क्षेत्र में आबादी बढ़ जाती है। संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हो चुकने के पश्चात भावी तीर्थंकर राज्य रिद्धि का परित्याग कर देते हैं। वे संयम ग्रहण करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, 4 घाती कर्मों का सर्वथा क्षय करके केवल ज्ञानी होकर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना करते हैं। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर भगवान जगत को लौकिक और लोकोत्तर कल्याण का मार्ग बताकर आयु के अंत में मोक्ष पधार जाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान हुए। तीसरे आर्य की समाप्ति में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष व 8.5 माह शेष रहने पर सर्वात सिद्धि विमान से 33 सागरोपम का आयुष भोग कर वनिता नगरी के अंदर नाभिराजा की मरुदेवी रानी की कुक्षी से ऋषभदेव स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने युगलिक धर्म मिटाकर असी मसी कृषि तथा कलाएं और विद्याएं लोगों को सिखाई। 20 वर्ष पूर्व तक वे कुमार अवस्था में रहे। 63 लाख पूर्व तक शासन किया। तदंतर अपने पुत्र भरत को राज्यभार सौंपकर 4000 पुरुषों के साथ दीक्षा धारण की। संयम लेने के 1000 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 1 लाख पूर्व तक संयम पालकर अष्टापद पर्वत पर पद्मासन में स्थित होकर 10,000 साधुओं के परिवार से निर्वाण को प्राप्त हुए। धन्यवाद।